नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत झारखंड के नगर निकाय चुनाव की खबर के साथ कर लेते हैं, जहां सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू है। मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। सुबह सुबह केंद्रों पर लोग लंबी लंबी लाइनों पर लगे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। शाम 5 बजे तक आज जो है वो वोट डाले जाएंगे। चुनाव के लिए 43 लाख से अगर बात करें तो ज्यादा मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया है कि पूरे राज्य में 24 जिलों में 48 निकाय के लिए आज वोटिंग हो रही है। पूरे राज्य में नगर निगम 9, नगर परिषद 20, नगर पंचायत 19 की संख्या में है। राज्य के मतदाताओं की संख्या 43,43,295 है। मतदान केंद्रों का कुल संख्या बात करें तो 4,307, जिसमें मतदान केंद्र भवनों की संख्या 2,134 है। पूरे राज्य में महापौर, अध्यक्ष और वार्ड पार्षद के लिए 1,042 प्रत्याशी मैदान में हैं। निर्जा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सुबह से ही गजब का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। और ऐसे में लोगों से अपील भी लगातार की जा रही है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू है और बॉर्डर बूथ्स भी बनाए गए हैं, जिस वजह से पाकुड़ की भी अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अलग अलग जिलों से अब ये तस्वीरें आने शुरू हो गई है। महज 2 घंटे बीते हैं और इसके बाद शाम 5 बजे तक की ये प्रक्रिया चलनी है। अगर कुल प्रत्याशियों के चुनावी रण की बात करें तो 1,042 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज हो जाएगा, जो बैलेट पेपर के जरिए संपन्न होगा। चास नगर निगम के चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। मेयर उम्मीदवार गोपाल मुरारका ने मतदान करते हुए सभी लोगों को अधिक से अधिक संख्या में बाहर निकल मतदान करने की अपील की है। हाँ। क्या मैसेज देंगे देंगे जो मतदाता है उनको? यही देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है तादाद में आकर के मतदान करिए, क्योंकि आपका ये अधिकार है। इससे वंचित मत होइए। ये बहुत दिनों बाद एक बार, 5 साल बाद एक बार मिलता है। और हम चाहेंगे कि भाई हम जो है जो काम किए हैं मानव सेवा, उसी के ऊपर में जो है मेरे ऊपर में भी ध्यान दिया जाए, इस तरह से जो है जिससे कि मैं भी जो है मेयर पद पे आसीन हो सके और आपका जो है सेवा मैं कर सकूं। बेरमो में भारी उत्साह के बीच नगर निकाय के लिए वोटिंग चल रही है और इस दौरान मतदान केंद्रों पर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और काफी दिनों के बाद लोगों को शहर की सरकार चुनने का मौका मिला है। और देखिए, इस मतदान केंद्रों पर अलग अलग तरह से पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। मतदान केंद्रों को सुंदर तरीके से सजाया भी गया है ताकि मॉडल बूथ के रूप में उनकी पहचान हो सके। और ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाओं में भी उत्साह है आज इस चुनाव को लेकर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा और चक्रधरपुर नगर परिषद के लिए वोटिंग जारी है। इस दौरान मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह भी दिख रहा है। रुक करते हैं रांची का। हमारे साथ संवाददाता संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या कुछ तस्वीरें अब, क्योंकि पहला 2 घंटा जो है वो बीत चुका है, रुझान भी थोड़ी देर में सामने आने लगेंगे। और जिस तरह से प्रशासन की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि 60% तक का इस बार मतदान जो है वो संभव हो सके, ये अपील भी है, तो ये पहले 2 घंटे निर्णायक जरूर है।
हाँ, सही कहा, क्योंकि यदि सुबह से देखा जाए तो जब से 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से ही हर एक मतदान केंद्रों पे एक जो मतदाताओं की जो उत्साह है, उमंग, वो देखने को मिल रही है। हालांकि इस वक्त हम राजधानी रांची के थड़पकना छोटा नागपुर बालिका विद्यालय में मौजूद है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा के बीच में जो मतदान है उसकी प्रक्रिया चल रही है। हालांकि थोड़ी देर पहले जो कुछ प्रत्याशी के प्रवेश को लेके यहाँ पे थोड़ा अफरा तफरी का माहौल जरूर रहा, क्योंकि एक प्रत्याशी अंदर प्रवेश कर रहे थे और कहीं ना कहीं जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनके समर्थक उसका विरोध कर रहे थे कि कोई भी प्रत्याशी किसी भी मतदान केंद्र पे प्रवेश नहीं कर सकता है। हालांकि पुलिस की हस्तक्षेप के बाद जो स्थिति है, अब सुचारू रूप से मतदान की जो प्रक्रिया है वह चल रही है। पर अब जो कड़ी सुरक्षा आप देख सकते हैं, पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती भी की गई है और जो सामने में जितने भी जो एजेंट बैठे हुए थे उन सबको मतदान केंद्रों से थोड़ा दूर किया गया है और उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है जिनका यहाँ पे इस छोटा नागपुर विद्यालय में मतदान केंद्र है। हालांकि थोड़ा विरोध जरूर लोगों का देखने को मिला कि प्रत्याशी क्यों अंदर चले जा रहे हैं, पर अब जो पुलिस के हस्तक्षेप के बाद कोई भी प्रत्याशी या फिर जो भी बिना काम के यहाँ पे मौजूद है उनको यहाँ से हटाने की जो काम है पुलिस के द्वारा की गई है। हालांकि आप जो छोटा नागपुर विद्यालय है उसके अंदर भी आपको दिखलाते हैं जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं कड़ी सुरक्षा के बीच से। यहाँ जितने वोटर हैं उनको अब अंदर प्रवेश के दिया जा रहा है, अनुमति है प्रवेश के लिए और कह सकते हैं कतारबद्ध तरीके से सुबह 7 बजे से जो मतदाता हैं वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि पूरे 53 जो रांची नगर निगम है 53 वार्ड है वहां पे जो 909 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और जो लोग हैं वे यहाँ पे अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि यदि इस सिटी की सरकार की बात करें यानी नगर निगम चुनाव की बात करें तो एक अंतराल के बाद यह चुनाव संपन्न हो रहे हैं और यही वजह है लोगों में काफी उत्साह इस चुनाव को लेकर है और इस चुनाव में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपनी जो वार्ड पार्षद है, मेयर है, उसका चयन करेंगे। और इस बार आप देख सकते हैं जो मतदान केंद्र है वहां जो बुजुर्ग हैं या सीनियर सिटीजन हैं जो चलने में असमर्थ है उनके लिए हर एक मतदान केंद्रों में व्हीलचेयर की भी व्यवस्था की गई है ताकि उनको जो मुख्य द्वार से मतदान केंद्र तक पहुंचाया जा सके और वे लोग भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। हालांकि यदि इस पूरे चुनाव को देखा जाए तो कहीं ना कहीं 909 मतदान केंद्र पूरे रांची के नगर निगम क्षेत्र के जो 53 वार्ड है वहां पे बनाए गए हैं जहां पे लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कई बुजुर्ग भी हैं जो आप देख सकते हैं अपने अधिकार के प्रति जागरूक हैं और यही वजह है कि वे लाठियों के सहारे भी पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र और अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। वोट कर दिए माजी आप? हाँ, दे दिए। चलने में दिक्कत है लगता है ना, कोनो सुविधा नहीं। पर मत का अधिकार प्रयोग कर लिए आप। तो आप देख सकते हैं तस्वीर बताने के लिए काफी है कि एक वोटर का जो मत है वह कितना जरूरी या महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि ये बूढ़ी महिला जो लाठी के सहारे पहुंची है अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए ताकि एक सशक्त जो प्रत्याशी है उसका चयन कर सके ताकि वे अपने वार्ड का जो विकास है, विकास योजना है, उन सभी चीजों को पूरा कर सके। हालांकि आप देख सकते हैं सुबह 7 बजे से हर एक मतदान केंद्रों में इसी तरह की जो भीड़ है वह लोगों की दिख रही है और लोग अपने मताधिकार को लेके जागरूक हैं, अपने मत को लेके जागरूक हैं और यही वजह है कि हर एक मतदान केंद्रों पे जो लोगों की है भीड़ वह देखने को मिल रही है। लोग अपने अधिकार को समझ रहे हैं और अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं ताकि एक सशक्त सिटी की सरकार का निर्माण कर सके। हालांकि देख सकते हैं जो मतदान केंद्र है वहां पे काफी संख्या में जो पुलिस बल है उनकी भी प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि सुरक्षा के बीच में लोग कह सकते हैं बिना भय के यहाँ पे अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। और सुबह से ही कमोबेश हर एक जगह यही स्थिति देखने को मिल रही है और कड़ी सुरक्षा के बीच में आप देख सकते हैं जो पुलिस के
जो अधिकारी हैं उन्हीं लोगों को अंदर प्रवेश करने दे रहे हैं जो जिनका सेंटर है। हालांकि कुछ एजेंटों ने, जो प्रत्याशी के एजेंट होते हैं, उन्होंने गेट के सामने ही जो त्रिपाल है वह लगा दिया था, पर अब उन सभी चीजों को वहां से जो दूरी है, मुख्य जो मतदान केंद्र है वहां से दूरी उनको बनाई जा रही है और जो टेंट लगाए गए थे उनको मतदान केंद्र से दूर किया जा रहा है ताकि किसी तरह का व्यवधान ना हो सके। हालांकि सुरक्षा कारणों से ये सारे जो प्रशासन की तरफ से जो हटाए जा रहे हैं और ताकि कोई भी जो एजेंट है या फिर जो प्रत्याशियों के समर्थक है वे मतदान केंद्र के नजदीक यानी गेट पे ना हो। और यही वजह है कि इन चीजों को हटाया जा रहा है। कुछ जो पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। सर, कुछ प्रत्याशी के अंदर प्रवेश को लेके कुछ विरोध देखने को मिल रहा था। कहाँ पे? जैसे कोई प्रत्याशी क्या प्रवेश कर सकते हैं अंदर? प्रत्याशी जो है सो बूथ को जाकर के देख सकता है। किसी को कन्विंस करना, किसी को ये करना ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पे टाइट किए हुए हैं, किसी को भी ऐसा नहीं है इजाजत के जाकर अनऑथराइज नहीं जा सकता। कैंट लगे हुए थे कुछ मुख्य द्वार जो मतदान केंद्र हैं उसके बाहर, उसे भी हटाया जा रहा है। टेंट तो निश्चित तौर पर हटाना है। टेंट ये लोग बिना सोचे समझे टेंट को, रोड को क्लोज कर दिया है सब। क्या जरूरत है टेंट लगाने का? बेसिक कॉन्सेप्ट जो नहीं पता है लोगों को, तो किस बात का ये लोग एथी कर रहा है। इसलिए इन लोगों को हटाया जा रहा है। 100 मीटर से नीचे में, ऐसे 200 मीटर होता है, शहर है, फिर भी आप गेट के सामने टेंट नहीं लगा सकते। एक तो ट्रैफिक का भी व्यवधान होता है लोगों को आने जाने में। हाँ। आप देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा के बीच कहीं ना कहीं नगर निगम का जो चुनाव है। बिल्कुल संदीप, देखिए आपने वो तमाम जानकारी दी। आप बने रहिएगा हमारे साथ, तस्वीरें लगातार दिखाइए। आकांक्षा का रुख करते हैं। आकांक्षा, जो एसएस स्टेडियम में आपकी मौजूदगी है, वहां क्या कुछ तस्वीरें हैं? 2 घंटे बीत चुके हैं, लोगों में अब भी क्या कुछ उत्साह? जी बिल्कुल सुष्मिता, देखिए 2 घंटे बीत चुके हैं लेकिन लोगों का उत्साह अभी भी उतना ही है। लोग अभी भी घर से निकल रहे हैं और सभी मतदान केंद्र पर जो है एक एक करके पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लग रही हैं महिलाओं की, पुरुष को। एक प्रवेश द्वार भी बनाया गया है, साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि जो मतदान करने के लिए मतदाता यहाँ पहुंच रहे उन्हें किसी तरह की कोई भी असुविधा ना हो। बता दूं कि पिछले बार से इस बार लगभग 60% मत का इस बार रखा गया है टारगेट। अब ऐसे में चलिए कुछ लोग हैं, पहले हम उनसे ही बात करते हैं जो यहाँ मतदान के लिए आए हुए हैं और साथ ही कुछ पहले वोटर भी है। और जैसा कि कहा गया था कि जो फर्स्ट वोटर होंगे उन्हें सर्टिफिकेट भी फर्स्ट वोटर का दिया जाएगा, तो हमारे साथ फर्स्ट वोटर है, इनसे ही बातचीत करते हैं। काफी लंबे समय के बाद आज मतदान हुआ और आप पहले वोटर है। हाँ मैम, बहुत अच्छा लगा। काफी लंबे समय के बाद हमको वोट देने का पहला मौका मिला है और हम बहुत सुबह ही अर्ली मॉर्निंग आ गए थे ताकि हमको शुरू से मन था कि हम पहला वोट दें और अपना वोटर लिस्ट में अपना नाम आगे करें। अच्छा, क्या लगता है काफी लंबे समय के बाद जो है मतदान हो रहा है, इस दौरान गैप एक लंबा हो गया, कई समस्या भी आई है, तो जो अब पावर में आएंगे फिर चाहे वो वार्ड पार्षद हो चाहे हमारे मेयर हो, वो अपने कार्यों को सही तरीके से पूरा करेंगे और बचे कार्य हैं? मैम, उम्मीद तो है कि जो भी जीते अच्छे से धुरवा के लिए कार्य करें ताकि मौका अगर वो हमको दिए हैं तो हम भी उनको मौका दे रहे हैं कि हमारे एरिया का डेवलप करें। बस यही चाहते हैं। जी। देखिए तो लगातार जो है यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं, अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। बहुत जागरूकता लोगों में देखने को मिल रही है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाहर का नजारा है मतदान केंद्र का, जहाँ पे जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और बातचीत करते हैं और भी कुछ लोगों से और जानते हैं, क्योंकि मतदान बहुत जरूरी है। लंबे समय के बाद है अपने शहर की सरकार चुनने का आज एक लंबे समय के बाद लोगों को मौका मिला है। क्या कहना है, आज मतदान है? बेशक शहर के विकास के लिए चुनाव बहुत जरूरी होता है और नगर निगम इकाई का चुनाव बहुत दिनों के बाद हो रहा है हम लोगों के बीच में, और हमें आशा है कि हम जो है हमारे बीच से जो प्रत्याशी जाएंगे वो हमारे लिए काम करेंगे और मूलभूत सुविधाएं हमें जो है वो यहाँ पर मिलनी चाहिए। बिजली, पानी, सड़क, ये सारी सुविधाएं हमारे पास होनी चाहिए और अच्छा जो भी प्रत्याशी हो वो हमारे बीच अच्छे प्रत्याशी आए और जो भी महापौर बने वो एक अच्छे प्रत्याशी हों हम लोगों के बीच के। देखिए क्या है कि लंबे समय के बाद हो रहा है, तो ऐसे में लोगों को
ज्यादा है, कई समस्याएं लोगों को बिल्कुल इस आकांक्षा, दौरान अपने लोगों से बातचीत की और जो फर्स्ट टाइम वहां पर वापस शुरू करते झारखंड का नगर निकाय चुनाव के तहत देवघर के नगर निगम और मधुपुर नगर परिषद क्षेत्र में मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होते ही लोकतंत्र का उत्साह जो है वो नजर आने लगा है। विभिन्न मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही है। सभी वार्ड नंबर 35 के ठाड़ी दुलमपुर राजकीय कृत मध्य विद्यालय में मतदान करने के लिए आए हैं। चूँकि यह मतदान का दिवस जो होता है वह महापर्व के रूप में हम लोग इसको मानते हैं। लोकतंत्र का ये महापर्व है और अति उत्साह में यहाँ की जनता जो है मतदान कर रहे हैं। हमें भी मतदान देकर बहुत ही आनंद अनुभूति हुई है। और जैसा कि यह नगर निगम का चुनाव है, स्थानीय नगर निकाय क्षेत्रों का चुनाव है, लंबे अरसे के बाद हुआ, चूँकि इसका इंतजार लोगों को था। और गिरिडीह जिले में नगर निगम चुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने अपनी पत्नी के साथ वार्ड संख्या 36 के बूथ संख्या 3 पर पहुंचकर मतदान किया है। मतदान के बाद मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ी ताकत है और हर नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। निगम क्षेत्र के मतदाताओं से, साथ में 48 यूएलबी जो पूरे राज्य में हो रहा है, सभी मतदाताओं से यह अपील है कि समय पर निकलें, मतदान करें और शहर की सरकार चुनने में हमारी मदद करें कि आने वाले समय में शहर के प्रशासन को और बेहतर बनाया जा सके, नगरीय व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया जा सके। बहुत सारी शुभकामनाएं, लेकिन यह जरूर याद रखें कि मतदान करना आवश्यक है और 100% मतदान की दिशा में अब इस देश के लोकतंत्र को जाना चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे।